SRM यूनिवर्सिटी के 8वें ग्रेजुएशन डे के अवसर पर उपस्थित श्री यहाँ के चांसलर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, हरियाणा के वाइस चांसलर, एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, यहाँ आए हुए अन्य अतिथिगण, जिन बच्चों को आज डिग्री प्राप्त होने वाली है, उनके आए हुए माता पिता, भाई, सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के शिक्षक और शिक्षिकाएं, सभी छात्र बंधुओं, मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आज इस विश्वविद्यालय जैसे विद्या मंदिर में ग्रेजुएशन डे के अवसर पर, जिसमें आप नए प्रकार की अनुभूति कर रहे होंगे, उपस्थित होकर कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। यह एक अवसर ऐसा है जिन छात्रों ने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण कर लिया है, चाहे कोई भी विषय होगा, उसको एक नए प्रकार की अनुभूति होती है। मन के अंदर का अपना एक उत्साह अद्भुत प्रकार का हिलोरे लेता है। मन में और कुछ कर गुजरने की मानसिकता का निर्माण होता है और उसको लगता है कि आगे के जीवन में हम इसी तरीके से सफलता प्राप्त करते चले। मैं ऐसे सभी छात्राओं को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आगे और बढ़ने में, अपने मार्ग को प्रशस्त करने में स्वयं सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए चलते चले जाएं। चरई वेद, चरई वेद, चरई वेद, इस ऋग्वेद के मंत्र को अपने जीवन में आचरित करते चले जाएं। साथ साथ मैं उनके माता पिता को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि परिवार में उन्होंने इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया जिसके कारण बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी की। क्योंकि हमारी मान्यता है कि दो ही एक ऐसे स्थान हैं जहां बच्चों को सीखने को मिलता है और संस्कार भी प्राप्त होता है। एक परिवार है, परिवार में माँ है, बाप हैं, भाई हैं, वरिष्ठ जन हैं और परिवार के संस्कार हैं। और दूसरा विद्यालय, यूनिवर्सिटी, जहां जाने के बाद उस विद्यालय की परंपरा, उसके नियम, उसके मापदंड और साथ ही साथ टीचर्स के व्यवहार, आचार और उनके क्रियाकलाप, इन सारी चीजों का असर बच्चों पर सर्वाधिक पड़ता है और उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आगे चलकर कुछ कर सकने की स्थिति पैदा करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में, जैसा अभी हमारे वाइस चांसलर ने, डायरेक्टर ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, रिपोर्ट के माध्यम से लगा कि यहां एक ऐसा वातावरण है शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान अर्जित करने का, जिसमें स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी उधर की तरफ अग्रसर होंगे और अपने मानसिक विकास को करते हुए कौशल विकास, जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, उस दिशा में चलते होंगे। और इसलिए मैं
उन माँ बाप को, उन परिवार के लोगों को और यहाँ के सभी शिक्षक, वीसी, चांसलर, सबको मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने अपने कृत्य के आधार पर कितने लोगों का निर्माण किया है जो आगे चलकर यहाँ का नाम रोशन करेंगे और इस एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में अपने आचार और व्यवहार से लोगों के अंदर पहचान स्थापित करेंगे। यह स्थान एक ऐसा स्थान है कि जहां मैं कह सकता हूं यूनिवर्सिटी लोगों को केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करता है। यूनिवर्सिटीज के माध्यम से छात्रों का, युवकों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उस व्यक्तित्व के आधार पर भविष्य में अपनी योजना बनाकर स्वयं के पारिवारिक हिसाब से, सामाजिक दृष्टि से और वैश्विक दृष्टि से वो इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे उनके कार्य के माध्यम से उस स्थान का नाम रोशन हो सके, लोग ये कह सके कि अमुक छात्र इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है। और हमारे यहाँ की तो एक परंपरा रही है, हिंदुस्तान की एक विशिष्ट प्रकार की परंपरा रही है और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जब कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी तो हिंदुस्तान में ही एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिस यूनिवर्सिटी का नाम नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहली यूनिवर्सिटी रही, विश्व के लोग पढ़ने आते थे और मैंने जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, मुझे पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इतनी कठिन परीक्षा दी जाती थी, अगर मेधावी छात्र नहीं है तो प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता था। और उसमें बौद्ध शिक्षा का ज्यादा प्रचार था, अन्य पंथ के लोग जल्दी नहीं जा पाते थे। लेकिन एक घटना बड़ी, मैं इसलिए उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि कितना मेधावी, कितना कुशाग्र बुद्धि के, कितना योग्य व्यक्तित्व के धनी थे कुमारी भट्ट, जगद्गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। कुमारी भट्ट जब गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा दी जाती थी प्रवेश के लिए। अब कुमारी भट्ट पहले ही परीक्षा में अपनी योग्यता के कारण प्रवेश प्राप्त कर लिए और जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हालांकि बाद में बड़ा उन्होंने कठिनाई का जीवन व्यतीत किया है, उसका उल्लेख करना काफी होगा। वहां उनको जब पता लग गया कि ये अद्वैतवाद वाले हैं तो उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनका भाज करवाया गया, सब कुछ किया गया। और बाद में स्वयं वो आकर के प्रायश्चित करते हुए उन्होंने इलाहाबाद में गंगा में समाधि ले ली थी, प्रायश्चित किया था उन्होंने। बहुत ही बुद्धिमान, योग्य और इतने योग्य व्यक्तित्व के धनी बहुत कम लोग मिले, लेकिन नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय ISM ईसा के BC 500 BC 400 BC इस बारे की बात मैं बता रहा हूं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जैसे व्यक्ति जो मगध के रहने वाले, वो मगध से जाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर राजनीति की शिक्षा उन्होंने बच्चों को दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और कई लोग उनके साथ गए थे और निर्माण में उन्होंने आगे चलकर सिकंदर को कैसी शिकस्त दी थी, वह एक ऐतिहासिक घटना है। तो हमारे यहां तो शिक्षा का, ज्ञान का अद्भुत भंडार रहा है। महिलाओं के लिए विद्यालय था, इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ थी और महिला विद्यापीठ में आपने नाम सुना होगा मंडन मिश्र का। मंडन मिश्र और जगद्गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, उसके निर्णय करने वाले जो थे मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी
भारती ने महिला विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त किया था। इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ है, भारती ने वहां से शिक्षा प्राप्त किया था। तो ये तो हिंदुस्तान शिक्षा का और ज्ञान का अद्भुत भंडार रहा है, और यही के संस्कार से आलोकित होकर स्वामी विवेकानंद ने जो अमेरिका में भाषण किया था, उन्होंने जीरो पर भाषण किया, शून्य पर भाषण किया था। एक जवानों ने कहा कि तुम ये शून्य पर क्या बोल सकते हो, तो शून्य पर उन्होंने घंटों भाषण किया और उन्होंने साबित कर दिया शून्य शून्य नहीं है, शून्य तो पॉजिटिविटी का द्योतक है, शून्य तो सकारात्मक स्वरूप का द्योतक है। शून्य को जितना आगे बढ़ाते जाओ उतना ही मूल्य बढ़ता जाएगा। अगर शून्य को उन्होंने कहा शून्य ब्रह्मांड है, और शून्य जब ब्रह्मांड है तो भारत की संस्कृति इस ब्रह्मांड से युक्त है, और इसलिए भारत की संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम की बात है। विश्व ही परिवार है, यही हमारा परिवार है, वसुधा ही हमारा परिवार है। वसुधा के अंदर सब आते हैं, कोई मनुष्य नहीं आता है, प्रकृति भी आती है, गिरगंधराएं आती हैं, जीव जंतु आते हैं, नदी नाले आते हैं, सब आते हैं, सब हमारे परिवार के अंदर जिसको आज लोग चला रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर सारी चीज जो आज बढ़ करके आ रही है, उस समय इक्विलिब्रियम इसका कैसा बने, इक्विलिब्रियम बनाते हुए विश्व को कैसा चलाया जाए, यह उसमें स्वामी विवेकानंद ने लोगों के सामने साबित किया था अनेक घटनाएं। और ऐसी घटनाएं हैं कि जिसको आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि ज्ञान का भंडार रहा है। और आज भी हिंदुस्तान शिक्षा का हब बन रहा है। विश्व के अंदर चीन, यूनाइटेड स्टेट और हिंदुस्तान एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है, और आज का जो युग है ज्ञान का युग है। ज्ञान के युग के अंतर्गत हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना आज की महती आवश्यकता है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जो जीवन से संबंधित हो, जीवन यापन भी करा सके, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, और इस ऋषिका का ज्ञान अर्जित करना, जिस ज्ञान को अर्जित करने से हमारी आर्थिक समस्याओं का भी समाधान हो सके। और इस समय आज कई शिक्षा शास्त्रियों ने, कई आर्थिक शास्त्रियों ने, अर्थ विशेषज्ञ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब यूनिवर्सिटी के करिकुलम में बदल करनी चाहिए, शिक्षा की नीति में बदल करनी चाहिए। एक बार महामहिम राष्ट्रपति भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब हमें हर छात्र की साइंटिफिक मेंटालिटी निर्माण करनी पड़ेगी, वैज्ञानिक मानसिकता, और वैज्ञानिक मानसिकता ऐसी निर्माण करो जिसके आधार पर, तकनीकी आधार पर भी वो शिक्षा ग्रहण कर सके। भले वो बीए कर रहा होगा लेकिन साइंस की भी जानकारी उसको होनी चाहिए। भले ये नहीं कर रहा होगा, भले ही संस्कृत पढ़ रहा होगा, लेकिन उसको साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए। अब क्यों इतने नहीं कहा उन्होंने कहा कि इनोवेटिव मेंटालिटी भी बननी चाहिए, कुछ कर सके, कुछ वैज्ञानिक आधार पर चीजों को बना सके। ऐसे इनोवेटिव मेंटालिटी का निर्माण होना तो बहुत जरूरी है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत करिकुलम में हमें बदल करनी पड़ेगी, और वो बदल इस तरह से करनी पड़ेगी कि शिक्षा को हम रोजगार के साथ जोड़ें, शिक्षा को हम आर्थिक हिसाब से जोड़ें, ताकि ज्ञान अर्जित करते हुए हमें टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए, हमें हर चीज की जानकारी होनी। अभी रिपोर्ट में आप बता रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री, अब तीनों के सामंजस्य बैठनी चाहिए। एकेडेमिया,
एंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्री, ये तीनों का समुचित तौर पर सामंजस्य बना रहा तो हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी शिक्षा ऐसी होगी कि इसमें से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, हम नौकरी नहीं करेंगे, ये मानसिकता बननी चाहिए। नौजवान नौकरी नहीं करेगा, ये नौजवान उद्यमी बनेगा, ये नौजवान अपने आधार पर काम करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होना, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज की एरा को हम नॉलेज एरा कहते हैं। टुडे इज द नॉलेज एरा। नॉलेज एरा है तो उसमें हम इस तरीके से एकेडमिया, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप तीनों को इस तरीके से बनाएं कि एक एक उद्यमी, एक एक नौजवान ये स्वयं सोच सके कि हमारे यहां इस पर चीज है, हम उद्यमी बन सकते हैं। नौकरी नहीं, उद्यमी। और जहां नौकरी नहीं, उद्यमी बनने की मानसिकता बनी, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर शिक्षा का समुचित तौर पर स्वरूप देखना चाहते हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभार कर रखो, और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो उभर कर आएगा उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा। और जब आत्मविश्वास आगे बढ़ता है तो अनंत शक्ति जागृत होती है। उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है कि अगर यमराज खड़े हो जाए तो उनसे भिड़ जाऊंगा, यह आत्मविश्वास कराता है। मृत्यु से भी लड़ने का मन के अंदर प्रबल विश्वास, यह आत्मविश्वास कहलाता है। देखते होंगे दूल्हा पुतला कोई व्यक्ति रहता है, कोई बहुत बड़ा आ जाता है, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है, आने दो, देख लूंगा, निपट लूंगा, और वह बलशाली आदमी ज्यादातर हिम्मत नहीं पड़ती। और हम लोगों के साथ तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हम लोग काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते, कई बार ऐसी घटनाएं हम लोग सामने आई। तो यह आत्मविश्वास के अंदर अनंत शक्ति को जागृत, और जब अनंत शक्ति आत्मविश्वास के रूप में जागृत होगी तो आप उद्यम करना चाहो, उद्यमी बनोगे। एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी ये जरूरी है। और इसलिए कहा एकेडमिया इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ता है। और इसी में से स्किल डेवलपमेंट की बात की होती है, इसी में से स्किल डेवलपमेंट की बात। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्री है हमारा, हम उसको मजदूर नहीं कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। उस ह्यूमन रिसोर्स का स्किल डेवलपमेंट कैसा, बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री होगी, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर के उत्पाद को, मैन्युफैक्चरिंग को समझने वाला व्यक्ति अगर उसका समुचित तौर पर स्किल डेवलपमेंट है तो अच्छा उत्पाद होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी अच्छी होगी। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, यह जीरो डिफेक्ट वाली हो, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। और जीरो इफेक्ट इसलिए होगा कि पर्यावरण के अनुकूल होगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहे एकेडमिया मींस एजुकेशन, और इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों का, एंटरप्रेन्योर का भी स्किल डेवलपमेंट और उसमें काम करने वाला जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उसका भी स्किल डेवलपमेंट। दोनों का अगर ढंग से स्किल डेवलपमेंट हुआ तो दोनों मिलकर जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार का निर्माण होगा, और वह निर्माण आदर्शात्मक होगा। और फिर जिस तरह से हमारे यहां स्लोगन दिया गया मेक इन इंडिया का, वो मेक इन इंडिया होगा, यहां बना, स्किल्ड लोगों के द्वारा बनाया गया, अच्छा बनाया गया, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट के द्वारा बनाया गया, और दुनिया के अंदर उसी को आदर्श के रूप में लेकर लोग कहेंगे इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया। एक ऐसी चीज का निर्माण हो। आज इसकी आवश्यकता, आज इसकी आवश्यकता। और इसलिए मैं ये सारा यूनिवर्सिटी की तारीफ करूंगा जो मैंने रिपोर्ट में सुनी है। रिपोर्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि हर तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी को प्रमुखता देते हुए कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, ये मैंने
आपके इसमें विशेष रूप से देखा है। स्वरोजगार, स्वरोजगार मैंने मेरा रोजगार है, ये नहीं किया है कि हम एम्प्लॉय बने वहां कर्मचारी बन के काम करेंगे, ये नहीं। हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कैसे करेंगे, हमारी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, हमारी पढ़ाई हो रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से भी। जब भी हमारी पढ़ाई हो रही है उस उद्यमी की मानसिकता को प्रबल करने की जरूरत है। यहां लोग हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, जैसा मुझे बताया रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग के लोग भी हैं, यहाँ मैनेजमेंट के लोग भी हैं, मेडिकल के भी लोग, सब लोग हैं। अब ये ऊंची पढ़ाई है, ऊंची पढ़ाई के अलग से स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो हो रहा है। बीएससी किया हुआ भी, बीटेक किया हुआ भी, जब कोई इंडस्ट्री वाला रखना चाहता है तो कहता है 3 महीने जाने की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। ये 3 महीने ट्रेनिंग में क्या स्किल डेवलपमेंट, तो 3 महीने ट्रेनिंग की जरूरत क्या, हमारा यही स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उस प्रकार का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा करिकुलम में पूरा बदल होना चाहिए, और उस बदल के आधार पर अगर हमने काम करना शुरू किया तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। क्योंकि आज की जो शिक्षा है अर्थपरक है, अर्थ से जुड़ी हुई है, अगर उसको उसके साथ जोड़ेंगे नहीं तो आज के विश्व के ग्लोबल सिचुएशन के अंतर्गत हम कंपटीशन में नहीं आ सकते। और इसलिए उसके सामने स्पर्धा के लिए आर्थिक दृष्टि से हर व्यक्ति का सक्षम होना जरूरी है, और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है तो हमें ये सारी प्रक्रियाओं के अंदर से गुजरना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को भी स्किल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी हमारा व्यक्ति है जो उसमें लगने वाला है उसका भी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और उसके अनुसार कैरिकुलम बनाकर हमारे नौजवानों को तैयार करने की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। और नौजवानों के अंदर अगर ये भाव रहेगा कि नहीं हम एमबीए करने के बाद कहां जाएंगे, मार्केटिंग में किया है तो मार्केटिंग में तो वहीं पर एचआर में लगा दो, लोग कहते भैया मार्केटिंग में नहीं है एचआर में लगा दो, और कहीं नहीं तो उसमें लगा दो। ये नहीं, हमारा स्पष्ट रहना चाहिए हम कर रहे हैं किस दिशा में करें, चाहे ट्रेडिंग का स्वरूप होगा, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप का स्वरूप होगा, चाहे सर्विस सेक्टर होगा, उसमें हम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ के काम करेंगे। यह विश्वास ये शिक्षा के माध्यम से ही पैदा हो सकता है। तो जहां आर्थिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हुए हम काम करने की कोशिश करें, वही यहां के संस्कारों के अनुरूप पूरे समाज के साथ सामंजस्य बैठाकर चलने की मानसिकता भी हम विकसित करें। हम साथ में चलने की मानसिकता अगर नहीं विकसित करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सामूहिकता को जोड़कर एक एक व्यक्ति के प्रतिभा का सदुपयोग करते हुए अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम दुनिया के सामने, देश के सामने वह स्वरूप नहीं प्रकट कर सकते कि हम बेसराम यूनिवर्सिटी से है या किसी यूनिवर्सिटी के हैं, और उस यूनिवर्सिटी के परिसर के अंतर्गत किस प्रकार के संस्कार हमें प्राप्त होते हैं। हमारी अनुशासन, हमारे काम करने की मानसिकता, हमारे एक दूसरे के साथ जुड़कर सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, ये जो स्वाभाविक रूप से संस्कार है, इन संस्कारों को लेकर चलने की मानसिकता जहां अर्थपरक होती है वहां इसको भी करना पड़ेगा। और इसलिए मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। विद्या के बारे में कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते, वह विद्या कही जाती है जो हर प्रकार से बाधाओं से मुक्त होने की एक प्रक्रिया को बनाती है, प्रोसीजर को दिखाती है, वो विद्या कहलाती है, वो ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान को अर्जित करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, और साथ साथ हम चलें, साथ साथ हम काम करें, परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, सम्मान के आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ये जो अपने यहां एक सूत्रवाक्य है, वो सूत्रवाक्य है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावः। ओम स नव ओम, उसका अर्थ है कि हम लोग साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। कोई बदमाश आया है, उपद्रव कर रहा है और लोग देखते रहेंगे वो आकर चला जाए, ये नहीं, हम साथ मिलकर उस बदमाश को ठीक करेंगे। ओम सहनो भुनक्तु, माने साथ में मिलकर हम सब लोग एक दूसरे के कल्याण से भी चिंता करें। सहवीर्यं करवाओ, ये साथ मिलकर अपने शक्ति का वर्धन करें, लेकिन महाविद्विषावः, एक दूसरे के प्रति विद्वेष का भाव न रखें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश न करें। हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर योजना बनाएंगे और साथ में मिलकर पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। यह अगर आज के दिन हम संकल्प लेकर जाते हैं तब कहा जाएगा सही माने में आज हमने ग्रेजुएशन डे को मनाने की कोशिश की है। इतना लेकर चले, यही शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।